आजकल की भाग-दौड़ की ज़िंदगी में जहाँ माँ-बाप बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलाने के लिए उनको घर से बाहर कहीं अन्य शहर या ज़िले में या प्रदेश में भेज रहे हैं पढ़ने के लिए कि मेरा बच्चा पढ़ लिख के एक अच्छा नागरिक ये अच्छी नौकरी या अच्छा इंसान बनेगा। लेकिन जब बच्चे पढ़ने जाते हैं तो वहाँ वो कई चीज़ों का शिकार हो जाते हैं और कई बुरी लत में भी फँस जाते हैं और वो कहीं-कहीं ऐसी भी सूचना आ जाती है जिसमें वो आत्महत्या भी कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल राकेश सफ़र अभी तक में आप सभी लोगों का स्वागत एवं अभिनंदन है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग जहाँ भी कहीं होंगे स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। आज की सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है महाराजगंज। महाराजगंज ज़िले के ही रहने वाले हैं तनवीर खान। तनवीर खान उम्र है उनकी 19 साल। वो पढ़ाई में ठीक-ठाक बहुत ही होनहार लड़के थे। पढ़ाई उनकी ठीक-ठाक से चलती है। इंटर के पढ़ने के बाद में वो नीट की तैयारी करने के लिए अपने घर से वो बाहर यानी राजस्थान कोटा में जाते हैं। कोटा में वो पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं, नीट की तैयारी करते हैं। तैयारी करते-करते उनकी समय भी धीरे-धीरे बीत रही थी और वो तैयारी का प्रयास कर रहे थे कि ताकि हम सफल हो जाएँ। वो उसके सफलता मिलने या ना मिलने वो तो उनके मेहनत पर डिपेंड करती थी कि वो कितना मेहनत करते हैं, उनकी किस्मत पर भी डिपेंड करती है। दोनों का जब तालमेल बैठता है तो लोग कहते हैं कि तभी सफलता मिलती है। दोनों में यदि मेहनत और किस्मत में दोनों में तालमेल नहीं बैठता है तो जल्दी सफलता नहीं मिलती है, लेकिन मिलती ज़रूर है। लेकिन वो पहले ही शिकार हो जाते हैं, दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। दुर्घटना मतलब इस तरह से कह सकते हैं घटना का शिकार हो जाते हैं। उसमें वो दरअसल बात ये है कि उनके पिताजी हैं मोहम्मद हुसैन, जो बैंक से कर्ज लेके पैसा उनको राजस्थान कोटा भेजते हैं तैयारी करने के लिए। वो तो पढ़ने में ठीक-ठाक थे लेकिन पता नहीं उनके माँ-बाप के अपने यानी वो अपने माँ-बाप के दबाव में वो आके नीट की तैयारी कर रहे थे कि सेल्फ की इच्छा थी उनकी कि नीट की हम तैयारी करें। उनके पिताजी बैंक से कर्ज ले लेते हैं। बैंक से कर्ज लेने के बाद में वो राजस्थान कोटा में तैयारी करते हैं। साथ ही में उनके पिताजी यानी जो मोहम्मद हुसैन होते हैं वो और उनकी बहन एक होती हैं, यानी 3 लोग कोटा में ही एक किराए का कमरा लेके तैयारी कर रहे थे। यानी तैयारी तो तनवीर खान कर रहे थे लेकिन उनके पापा और उनकी बहन जो थी वो भी साथ ही में रह रहे थे। उनके पिताजी बताते हैं कि बैंक से मैं कर्ज लेके उनको पढ़ाने का मतलब कोचिंग तैयारी कराने का प्रयास कर रहा था और किया भी था। लेकिन बैंक वो उस समय बैंक का जो पैसा था वो देने में यानी कर्ज देने में असमर्थ हो रहे थे। बैंक वाले जो बैंक था वो उनके घर पे 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-3 बार बताते हैं कि नोटिस लेके आ जाती है कि मेरा बैंक का पैसा वापस करवा दीजिए। लेकिन वो पैसा देने में अभी सामर्थ्य नहीं थे, वो बैंक से समय माँग रहे थे लेकिन बैंक बार-बार उन पर दबाव बना रही थी। उनके पिताजी बताते हैं कि बैंक बार-बार दबाव बनाने के कारण मेरा लड़का 28 सितंबर 2023 के दिन में 28 सितंबर 2023 के दिन में वो राजस्थान यानी कोटा में जहाँ तैयारी कर रहे थे, उनके पिता कहीं बाहर चले जाते हैं, उनकी बहन भी स्कूल या कॉलेज चली जाती है। वो घर पर अकेले होते हैं तनवीर खान जब घर पे अकेले हैं तो होते हैं यानी रूम पर, तो घर का यानी रूम का दरवाज़ा बंद करते हैं और एक बढ़िया-सा यानी अपने हिसाब से जो सूझ-बूझ उनको लगता है, पता नहीं क्या उनको डिप्रेशन में आते हैं, किस तरह से वो शिकार होते हैं और उन्होंने फांसी का फंदा बना के अपने गले में डाल के और झूल गए और अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। जब कुछ देर बाद पिताजी आते हैं तो देखते हैं और बहन भी तब तक आ जाती है। दोनों ने इधर-उधर से झाँकने की कोशिश की, तो देखा कि उनका लड़का जो है यानी उनके भाई जो है, वो फांसी के फंदे पे झूल गया है, घर में ही। वो आस-पास के लोगों को बुलाते हैं, इकट्ठा करते हैं, पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस भी आती है और उसके लाश को यानी वो उतरवाया जाता है फांसी के फंदे से और उसको पोस्टमार्टम के रिपोर्ट के लिए भेज दिया जाता है।
बताते हैं वहाँ के पुलिस अधीक्षक खीव सिंह राठौर, यानी कोटा के पुलिस अधीक्षक होते हैं खीव सिंह राठौर। ये बताते हैं कि 28 सितंबर 2023 को ये मामला उनके संज्ञान में आया। उन्होंने वहाँ पे जाके पूरे कमरे का मुआयना किया, निरीक्षण किया, लेकिन कोई सुसाइड नोट नहीं मिली। कोई सुसाइड नोट ना मिलने के कारण से कोई सटीक जानकारी नहीं मिल पा रही है कि उन्होंने आत्महत्या क्यों की, फांसी का फंदा क्यों लगाया। लेकिन बताया जाता है कि उनके पिताजी के द्वारा बताया जाता है कि बैंक का पैसा यानी टाइम से अदा न कर पाने की वजह से बैंक बार बार उनके घर पर दबिश दे रहे थे, जिसकी वजह से वो परेशान हो जा रहे थे। लेकिन दोस्तों, वो परेशान हो जा रहे थे। और लेकिन उनके पिताजी उसी दरमियान ये भी बताते हैं कि उनके लड़के का किसी निजी कंपनी में ऑफर भी आया था कि वो प्राइवेट जॉब कर ले। लेकिन उनके पिताजी चाहते थे कि नहीं, मेरा लड़का जो है वो नीट की तैयारी करके यानी एग्जाम निकाल के वो अच्छी जगह पर जाएगा, और वो प्राइवेट सेक्टर में अभी जाने नहीं दे रहे थे। लेकिन उनका लड़का जाने का शायद कोशिश किया होता तो हो सकता होता वो प्राइवेट सेक्टर में भी गया होता, और वहाँ से उसकी मतलब कुछ इनकम होती, वो काम करता तो उसकी ज़िंदगी भी बच जाती। दोस्तों, इस पूरी घटना में ये बात सामने आती है या निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि आजकल माँ-बाप यानी घर के जो गार्जियन या ज़िम्मेदार भाई हैं, यानी माँ-बाप हो गए, भाई हो गए, भाभी हो गई, जो भी घर के ज़िम्मेदार हैं, बच्चे को अपने जब पढ़ाने के लिए राजस्थान, कोटा, इलाहाबाद, गोरखपुर या कहीं भी भेज रहे हैं, बड़े-बड़े शहर में, दिल्ली में, कहीं भी, तो कम से कम उस बच्चे की मनोअवस्था यानी उसकी रुचि को तो जानें, परखें, सोचें कि उस उनका लड़का यानी उसका जो स्टूडेंट है, जो वो है, वो किस क्षेत्र में जाना चाह रहा है। आजकल के दौर में इतनी कंपटीशन, इतनी भाग दौड़ हो गई है और बच्चे इतना मानसिक तनाव में आ जा रहे हैं कि वो अपनी बात को अपने माँ बाप यानी गार्जियन से खुल के नहीं बता पाते हैं कि हमको ये करना है, हम ये करना चाहते हैं। और माँ बाप जो हैं वो दूसरे की देख कि मतलब दूसरे अगल बगल या माँ बाप के जो पहचान वाले हैं, उच्च लोग थोड़ा सा जो जानने पहचाने हैं कि उनका लड़का फला हो गया, उनका लड़का इस पोस्ट पर पहुंच गया है, तो उसी के अकॉर्डिंग अपने बच्चों को भी ढकेलना चाहते हैं कि मेरा बच्चा भी उसी के अनुसार हो जाए। लेकिन जबकि उनके बच्चे की रुचि उस फील्ड में नहीं होती है, और जबरन माँ बाप उस बच्चे को यानी अपने बच्चे को उस फील्ड में यानी उसकी उसकी रुचि के हिसाब से उस फील्ड में भेजते हैं, जो कि कहीं न कहीं वो पढ़ने में असमर्थ हो जाता है, और उसको इतना दबाव वहाँ मिल जाता है उस कोचिंग सेंटर से या वहाँ के इन्वायरमेंट या माहौल से। और वो जब लड़का वहाँ तैयारी या पढ़ाई करता है तो देखता है कि मेरी तो इसमें मन भी नहीं लग रहा है, और मेरे माँ-बाप घर से पैसा भी इतना भेज रहे हैं, कर्ज भी ले ले रहे हैं। तो उसका दबाव जो है उसके उस बच्चे पर पड़ने लगता है, जिसकी वजह से बच्चे यहाँ तक कि आत्महत्या करने के कगार पे, चाहे वो फांसी लगा के या किसी बिल्डिंग या कहीं कूद जा रहे हैं। इन सारी घटनाओं में बहुत इन सारी घटनाओं का जिक्र बहुत या मतलब ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। एक हिंदुस्तान की रिपोर्ट हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार 2023 के अगस्त माह तक, यानी अगस्त माह 2023 तक उसके औसत में हर महीने 3 स्टूडेंट ओनली राजस्थान के कोटा में आत्महत्या करते हैं। जिसका मुख्य क्या कारण होता है, या तो बच्चों का इंटरेस्ट उसमें पढ़ाई में नहीं होता है, वो उतना पढ़ नहीं पाते हैं, या तो कोचिंग सेंटर वालों द्वारा किसी न किसी तरह से प्रताड़ित या दबाव डाल दिया जाता है, जिसकी जिसकी मतलब वो जो है भार वो बच्चे सह नहीं पाते हैं और आत्महत्या करने की कगार पे आ जाते हैं और कर भी ले रहे हैं। हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार 2022 में 15 छात्र राजस्थान के कोटा में ही आत्महत्या करते हैं। 2019 में 18 छात्र, 2017 में 7 छात्र, यानी एक एवरेज देखा जाए तो ये इतना जो स्टूडेंट जो आत्महत्या कर रहे हैं, ये केवल
स्पेशल राजस्थान के कोटा की है। इसी तरह पूरे भारत में यानी आत्महत्या हो रही है, जो कि पढ़ाई के दरमियान है, भविष्य को बढ़ाने के लिए, भविष्य को संवारने के लिए बच्चे उतना सफल नहीं हो पाते हैं, तो वहाँ आत्महत्या कर ले रहे हैं। दोस्तों, इस पूरी घटना को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, किसी को हताश करना नहीं। बस मैं इतना बताना चाहता हूँ कि यदि आप किसी एक फील्ड में आपकी मन या इंटरेस्ट या रुचि नहीं लगती है, तो आप फील्ड या क्षेत्र बदल सकते हैं। क्योंकि प्रकृति परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, ये सभी लोग जानते हैं। यदि आपको उस फील्ड में या उस क्षेत्र में अपना जीवन या भविष्य नहीं लगता है बेहतर, तो आप दूसरे फील्ड या क्षेत्र में अपना भविष्य बना सकते हैं और जा सकते हैं अपनी रुचि के अनुसार। और ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही फील्ड में मतलब अपना भविष्य बनाएँ, जिसमें माँ-बाप यानी भाई-बहन जो उच्च मतलब आपसे वरिष्ठ लोग हैं, जो सलाह दे रहे हैं, आप अपनी इच्छा के अनुसार कोई अलग फील्ड भी अपनी अलग पकड़ या फील्ड बना सकते हैं। और अपनी बहुमूल्य जीवन को इस तरह मतलब समाप्त ना करें। ये प्रकृति का दिया हुआ एक उपहार है, जो आपको मतलब बताती है कि दिखाती है, सिखाती है कि आप अपने आप से कैसे किसी भी संघर्ष को, किसी भी लड़ाई को जीत सकते हैं। और ये प्रकृति का दिया हुआ बहुमूल्य जीवन आप इतनी आसानी से, इतनी आसानी से आप आत्महत्या करने की कोशिश ना करें। कोई भी परिस्थिति, कोई भी स्थिति आ जाए, उससे लड़ा जा सकता है, उससे निकला जा सकता है। दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसके पास कुछ न कुछ परेशानी है, और दुनिया का कोई भी ऐसी समस्या या परेशानी नहीं है जिसका समाधान नहीं है। दुनिया में हर परेशानी का समाधान है, लेकिन ज़रूरी है कि आप उस समाधान को ढूँढने और तलाशने की कोशिश करें। धन्यवाद दोस्तों।